नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बबैन अनाज मंडी के सामने से, जहां पर विधायक मेवा सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बबैन अनाज मंडी के सामने से। सम्मान के योग हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बबैन और आसपास के गांव से आए सभी साथियों, आज मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप सबका यहां बबैन में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 तारीख को ये प्रदेश की जनता इतिहास रचने जा रही है। 80 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतकर सरकार बनाने जा रही है। छत्ती बिरादरी के लोगों ने फैसला कर लिया है, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग पर लाठियां बरसाई हो, उसको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया, कांग्रेस की सरकार बनते ही हर 60 साल के बुजुर्ग को, विकलांग को, विधवा को 6,000 रुपए मिलना, बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। 18 साल से 60 तक की बहन को 2,000 रुपए मिलना, उसके खर्चे के रूप में देने का काम करेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। गरीब आदमी के परिवार का 25 लाख का बीमा सरकार फ्री में करवा के देगी। किसान को एमएसपी की गारंटी देने का काम करेंगे। गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लाट की स्कीम फिर से शुरू करेंगे और 3.5 लाख रुपए की कीमत से उसमें मकान बनाकर गरीब आदमी को देने का काम करेंगे। 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, वो निकालकर बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, पिछले 1.5 महीने से आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत रंग लाई। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्र सरकार लाडवे में लाख रगड़ती फिर रही है। आज नितिन गडकरी, कल स्मृति ईरानी, परसों अमित शाह। लेकिन साथियों, आपने 5 तारीख तक 5 बजे तक इस तरह मेहनत करके एक वोट पोल करवा के ऐसा प्रत्याशी जो 5 साल पहले आपके यहां से मेंबर पार्लियामेंट बना था, 5 साल पूरे हल्के में किसी गांव में जाके शक्ल नहीं दिखाई, धन्यवाद नहीं करने गया, किसी के दुख सुख में नहीं गया, एक भी काम हल्के का बता नहीं सकता मैंने एक काम भी लाडवा हल्के में करे हो। साथियों, ये नारायणगढ़ के लोगों ने भगाए हुए लोग हैं और आपने 5 तारीख को इनकी जमानत जब्त कराकर वापस नारायणगढ़ भेजने का काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहूंगा कि वो आपको अपनी बात संबोधित करेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मेवा सिंह, जो आपके ऑलरेडी विधायक हैं और आने वाले भी विधायक यही हैं, हमारी बहन कैलाश सैनी जी, हमारे भाई रमेश गुप्ता जी जो विधायक रह चुके और ये सांसद रह चुके, तथा उपस्थित बबैन में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, दूर सुन रही मेरी माता और बहनों। देखो, मैं सारा हरियाणा घूम के आ रहा हूं, कई दिन से घूम रहा हूं। एक बात मैं कह के जा रहा हूं बबैन में, पूरे हरियाणा ने मन बना लिया है, एक ही आवाज आ रही है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। क्योंकि लोगों ने तोल के देख लिया, 2005 से 2014 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस की, और 14 से 24 तक ये बीजेपी जेजेपी की सरकार। आपने खुद देखा, कहा इन्होंने हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी कहां से कर दे, लागत कई गुना कर दी। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, और 3 काले कानून लिया है किसानों के खिलाफ। ये तो मैं आपको हाजिरी का वो देता हूं, 1 साल लगातार आंदोलन चला के 750 से करीब किसानों ने शहीदी दी और उस सरकार को मजबूर किया वापस लेने पड़े कानून। अब फिर कोई कहता जो वही कानून लाओगे, वे किसानों को मारोगे क्या, किसान विरोधी है। इसी प्रकार से गरीब आदमी के जो 100 गज के प्लॉट थे, 4 लाख हमने दे दिए थे, 3 लाख अंकित कर दिए थे, वो आपसे कैंसिल कर दिए। कोई भी काम, बच्चों की नौकरी, मतलब मेरा कहना 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में
प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। हम तो छोटा सा प्रदेश है, देश तो बहुत बड़ा हमारा, ये नंबर 1 था। और 14 और 24 के बीच में कहां पहुंच गए हम? जो प्रदेश नंबर 1 था, किस चीज में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में। रोज आ रही है फिरौतियां की धमकियां आ रही है, वो ऐसा लगता है जैसे सरकार ही नहीं है। तो ये बातें हैं। बाकी ये जो भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो मेवा सिंह ने क्या कहा, ये सब हम कार्य करेंगे। नहीं आप ही देखो भाई, इनने किया क्या? धान हम 15 तारीख से खरीद शुरू कर देते थे। ये नई चीज आए, मेरा फसल मेरा दौरा है। किसान को नहीं पता उसकी फसल निकलते ही फसल ले जाएगा, मंडी में बिक जाती थी। और 15 से कहा 23 को करेंगे खरीद, 23 से कह दिया 1 तारीख को करेंगे। सारी मंडियां भरी पड़ी हैं, किसान तक ठोकरे खा रहे हैं, आड़ती परेशान है, सब है। इसी प्रकार से आपने देखा गन्ने का भाव जब हमारी सरकार बनी कितना था? एकदम हमने 150 से फालतू 1 पर क्विंटल बढ़ाया था। इन्होंने 10 साल में कितना बढ़ाया भाई? कभी 5 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 7 रुपए बढ़ाते हैं रो के। तो ये ना गन्ने का भाव दे रहे, ना कोई खरीद कर रहे, ना गरीब आदमी को प्लॉट दे रहे, ना बच्चों की वो दे रहे। एक रोजगार श्रम योजना वो कौशल चला दिया, रोजगार निगम है ना, कौशल रोजगार निगम, उसमें ठेके पे नौकरी ले रहे हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। जिसकी तनख्वाह होनी चाहिए 50,000 उसको देंगे 12,000 और जब मर्जी निकाल दो। ना तो पक्की नौकरी है, ना रिजर्वेशन है और ना ही मेरिट है। भ्रष्टाचार का अड्डा है। क्या करेगा भाई बच्चा? जब मर्जी निकाल दो उसको। ऐसा हालात कर रखे हैं। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। काहे की सरकार है? तो आज समय आ गया भाई, आवाज है पूरी, सरकार बदलने का समय आ गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप ईमानदारी से बताओ, आप किस पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की सरकार कौन बनाएगा? विधायक बनाएंगे। विधायक कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। तो यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं भाई। एक काम मेरे कहने से कर लो आप, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से तो भाई चौधरी मेवा सिंह को यहाँ जा ऑटो से विधायक बना। सारे कहने से मैंने सवाल पूछा था, कांग्रेस की सरकार हम बना देंगे हम, ताकि फिर से भाव मिले, किसान को समय पे वो हो। एक काम और मेरा निवेदन आपसे भाई, मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटों को वोट मत खराब करना, वोट काटो कहीं खड़े करके बीजेपी से मिलजुल के हमें वोट खराब करते, जैसे पार्लियामेंट में कर दिए। वोट नहीं खराब होने देनी अपनी, एक वोट सब चौधरी मेवा सिंह को देनी है। ये मजबूत आदमी है, हमारे साथ विपक्ष में विधायक थे, बहुत मजबूती से अपने इलाके की आवाज उठाते हैं। मैं तो यही निवेदन करने आया, मेरा मौका है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उस सरकार में अपना साझा कर लो मेवा सिंह के द्वारा। मंजूर है? और ऐसे जो मेवा सिंह ने कहा, ऐसे व्यक्ति है क्या? नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, वो छोड़ा है हल्का। करनाल से लड़ा, वो छोड़ा है। यहाँ से एमपी बने, कभी आए नहीं। तो भाई यहाँ तो हमारे साथ क्या करेगा? यहाँ से भी नहीं चले। तो ये तो आपके बीच में रहा ना, मेवा सिंह आपके बीच में रहे ना। तो ऐसे आदमी को चुन के भेजो तो आपके दुख सुख के साथी हो और मजबूती से आपके लड़ाई लड़े और सरकार में हिस्सेदारी पूरी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।